कभी कभी हम चाहते हैं कि कुछ बात की जाए। यूँ बहुत समय से मैं फेसबुक पर कहीं नहीं आ जा रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आज किसी चीज़ ने मुझे इतना मजबूर किया कि सेहत सही हो या ना हो आपको आना है लाइव, तो उसने मुझे लाइव आने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार रीना पंत जी, स्वागत है आपका। दोस्तों, आप और हम सभी जानते हैं कि इतिहास में हो या मिथक हो, कुछ भी हो, स्त्री पात्र सदा उपेक्षित ही रहे। स्वागत है भावना झा। हम और आप जानते हैं स्त्री पात्र हमेशा उपेक्षित रहे, उनके ऊपर बहुत कम लिखा गया, कहा गया या उनकी बहुत कम चर्चा हुई है। तो उनका क्या रहा है, हमारे समाज का जो नज़रिया रहा है वो ये रहा है कि उनका केवल जिक्र भर किया गया, चाहे वो हमारा एक पुराण हो, चाहे हमारा इतिहास हो। कोई खास ही होगा तो उसके बारे में बातचीत की गई, वरना नहीं की गई। यहाँ तक कि साहित्य में भी और वो अनछुए ही रह गए बहुत से पात्र। लेकिन आज का युग एक ऐसा नव चेतना का युग है जो तर्क की कसौटी पर कस के कोई बात कहना चाहता है। तो आज के साहित्यकार ऐसे उपेक्षित स्त्री पात्रों पे काम कर रहे हैं। उसी संदर्भ में मेरे पास जब एक किताब आती है और मैं उसको पढ़ती हूँ तो मुझे उसमें ये लगता है कि हम और आप कितने, मतलब हमारा समाज, हम और आप में कहने का अर्थ है कि हमारा पूरा समाज कि एक बनी बनाई जो एक पगडंडी बना दी गई है, हम उस पर चलना क्योंकि चाहते हैं, क्योंकि वो आसान है। हम कभी अपना चिंतन मनन नहीं करते। अगर हम चिंतन मनन करें तो हमें भी वो सब दिखाई देने लगे जो उस लेखक ने लिखा है। नमस्कार सुनीता जी, नमस्कार उर्मिला शुक्ल जी, पारस जैन जी, नमस्कार। इस क्रम में मैं जब देखती हूँ कि काफ़ी समय से हमारे साहित्यकार, उनकी कलम कुछ उपेक्षित पात्रों पर चल रही है, और जब वो लिखते हैं तो वो एक नया दृष्टिकोण समाज को देते हैं। और समाज कब स्वीकार करता है आपके दृष्टिकोण को? जब आप यथार्थ परक लिखें, आप उसको अपने समय से जोड़ते हुए लिखें। राजेश्वर वशिष्ठ जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। जब आप अपने समय से किसी को जोड़ते हुए चलते हैं तब आपकी बात का असर बहुत दूर तक होता है। ऐसे में जो किताब है वो है एक खंड काव्य। खंड काव्य है, ये एक बड़ी बात है कि मेरे पास ये किताब स्वयं आई है, अर्थात लेखक ने स्वयं भेजी। लेखक हैं डॉक्टर जयप्रकाश तिवारी जी, और उनकी पुस्तक का नाम है अजय यशोधरा। तो हमारा पात्र आज का है यशोधरा। यशोधरा को हम लोग केवल उतना भर जानते हैं जितना भर हमने अपने साहित्य में पढ़ लिया या थोड़ा बहुत सुन लिया। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो उसको सीमित कर दिया गया, सखी वे मुझसे कहकर जाते तक। क्यों? क्योंकि उसके विरह को गुप्त जी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। लेकिन क्या यशोधरा केवल एक विरहिणी थी, एक परित्यक्ता थी? ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। यशोधरा केवल विरहिणी नहीं थी, केवल परित्यक्ता नहीं थी। यशोधरा कितनी स्ट्रॉन्ग लेडी थी, कितनी साहसी थी, उसका दिग्दर्शन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। आपको इसके अंदर
नमस्कार मीनाधर जी, स्वागत है आपका। हाँ, सुनीता जी सही कहनी है। मिथ के उपेक्षित पात्र को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वर्णित करने की कला मोहित करती है और नए नजरिए से भरती है। यही बहुत ज़रूरी है आज के समय में कि जितने भी उपेक्षित स्त्री पात्र हैं, हम उनको आज के संदर्भ से जोड़ें, उनको समझें, उनका चिंतन मनन करें, उनके बारे में जितनी जानकारी हम प्राप्त कर सकते करें और उसके बाद अपना एक नया दृष्टिकोण लेकर सामने आए। अब इस किताब में, इस खंड काव्य में तिवारी जी ने सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि इसे एक पत्र माध्यम बनाया है। किसके मध्य? यशोधरा और बुद्ध के मध्य। देखिए, जब आपका पति आपको छोड़कर चला गया, राजेश्वर वशिष्ठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यशोधरा पर मैंने भी लिखी है एक कविता और मैंने बल्कि तिवारी जी को भेजी भी थी, लेकिन मैंने वो बुद्ध के लिए के हिसाब से लिखी थी कि बुद्ध कहते हैं कि यशोधरा, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने देता और मैं तुम्हारा जैसा साहस भी कहीं नहीं पाता। और ये बात इस खंड काव्य में अंत में तिवारी जी ने भी लिखी है। तो देखिए, कहीं ना कहीं हम सबका जो सोच का या चिंतन का मनन का जो हमारा एक दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं मिलता है साहित्यकारों का। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक जैसे पत्र होता है, पति पत्नी में एक संवाद हो रहा है पत्रों के माध्यम से। कब? जब बुद्ध उनको छोड़कर जा चुके हैं और जब वो आधी रात को छोड़ के चले जाते हैं, तब वो उनको यशोधरा को कितना शुरुआत में मतलब विरह में कितनी व्याकुल होती हैं और वो कहती हैं कि मुझे क्यों छोड़कर गए। और उसके बारे में जब वो बात करती हैं तो उस पत्र के माध्यम से वो अपने प्रश्न रखती हैं बुद्ध के आगे। प्रश्न ही नहीं रखती, वो अपना प्रेम रखती हैं, वो अपना विरह रखती हैं, वो अपना दर्शन रखती हैं, वो अपना अध्यात्म रखती हैं। वो बुद्ध के लिए अपने सारे जितने भी कहते हैं ना, जैसे पति पत्नी में संवाद होता है। और सोचिए, इस चीज़ को विचार करिए कि जैसे हम पति पत्नी आपस में संवाद करते हैं, ये वैसा ही संवाद है, लेकिन पत्रों के माध्यम से, क्योंकि वो जा चुके हैं। जब जा चुके हैं तो उनसे संवाद कैसे हो सकता है? और संवाद के साथ साथ उनका क्या है कि वो विगत में भी जाती हैं, वो वर्तमान में भी रहती हैं। और विगत में जब वो जाती हैं तो उनको अपने वो प्रेमिल क्षण भी उनके सम्मुख आते हैं और उसमें उनका पति पत्नी का कैसा संबंध होता है उसका भी यहाँ पर दर्शन आपको होता है। मैं आपको इसमें से कुछ एक अंश पहले पढ़ के सुनाती हूँ, तब आपको पता चलेगा कि इसकी भाषा कितनी उम्दा है, इसका खंड काव्य की और उनकी शैली, भाषा सबको से आपको लगेगा कि हाँ, ये किताब पढ़ी जानी चाहिए। यहाँ पे वो अपना जैसे अपनी हर एक संवेदना, अपना रोष, अपने प्रश्न, मतलब हर चीज़ रख रही हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है और मतलब एक नया दृष्टिकोण दे रहे हैं। वो बता रहे हैं ऐसे बात हो सकती है, ऐसे क्या ऐसा नहीं हुआ होगा? उन्होंने हमें सोचने को मजबूर किया कि क्या ऐसा नहीं हुआ होगा कि उन्होंने आपस में बात ना की हो। अब देखिए, सुनिए, एक छोटे छोटे अंश में आपको उनके सुनाती हूँ। तुम्हें सिद्धार्थ बनकर जीना है, दायित्व पितु माँ का ढोना है। तुझको फिर बुद्ध बना करके धरा के यश को फैलाऊंगा। ये बुद्ध का पत्र है, यशोधरा के नाम जवाब दे रहे हैं वो। तुम नहीं हो केवल यशोधरा, तुम तो इस धरा की यश हो। ढूंढो तुम कल्याण जगत में, मैं पथ निर्वाण जग को दूंगा। मैं और तुम नहीं है दो, यह अंतर केवल जगत बीच। निर्वाण जगत में भेद नहीं, अनंत सारा शून्य बीच। देखिए, यहाँ पर आपको दर्शन भी दिखेगा, यहाँ आपको हर एक प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा। यशोधरा कहती है अपने पत्र में फिर, मेरी काया की नाथ इतनी चिंता,
यह तो मिट्टी है, बस माया है। मेरे अंतर मन की चिंता क्यों नहीं, जो हमराज पिया तेरी साया है। कितनी सुंदर बात, कितने सहजता से कह रही है। और ये देखिए, वो गृहस्थ में रह के उस मर्म को छू रही है जिस मर्म को बुद्ध ने संन्यास में जाकर पाया था। काया को अमर अजीर्ण बनाकर, हे नाथ बोलो क्या पाओगे। कर गए अनाथ इस दूध मुँहे को, जब पूछेगा क्या उत्तर दे पाओगे। अध्यात्म भूमि भी समर भूमि है, अधिकार था तिलक लगाने का, किंतु गए तुम छिपकर चोरी से, कलंकित आजीवन शर्माने का। तुम छोड़ गए मुझ पर सब भार, पितु मात प्रजा पुत्र का भार। तूने की यहाँ भी मनमानी ही, दिया ना मन मिटने का अधिकार। देखिए कितनी बड़ी बात है कि आपने अपना सारे, आप जब एक गृहस्थ जीवन में आप जी रहे हो तो आपके केवल अधिकार नहीं होते, आपके कर्तव्य भी होते हैं। यहाँ उर्मिला कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का आभास भी करा रही है कि तुम अपने सारे दायित्व मेरे ऊपर छोड़ के तुम वन को चले गए। अरे कम से कम इनके विषय में सोचा होता। ये जो प्रजा है ये भी आपका ही परिवार है, आपके माता पिता हैं, आज मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ, आप मेरे ऊपर छोड़ के चले गए। कहती है आगे, जो भटका दे अपने दायित्वों से, अधिकार से और कर्तव्य से भी, बहकाए किसी को राजधर्म से, माता पिता और पुत्र पत्नी से भी, कैसे मानूं सर्वोच्च आदर्श उसे, उसको कैसे कह दूं परम ज्ञान। तुम्हें भले हो उस पर अभिमान, यह मेरे लिए तो घोर अपमान। पत्नी वही जो साथी को सही राह दिखाए, और यहाँ वो कोशिश कर रही है अपने पति को वापस लाने की। यशोधरा का ये कोशिश है कि जो मुझे छोड़ के चला गया है मैं उसे उसके कर्तव्यों का भान कराऊं, उसको बताऊं कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे घर गृहस्थी को छोड़ देने से सब कुछ नहीं पाया जा सकता, इस गृहस्थी में रहकर भी सब कुछ पाया जा सकता है। लेकिन वो इस चीज़ को पत्रों के माध्यम से अभी तो कह रही है। आगे आगे आप देखेंगे कि वो एक स्टेज पर आकर बुद्ध से जब मिलती हैं, और बुद्ध भी खुद कहते हैं उनको, कहते हैं तुम मेरी गुरु हो, प्रथम गुरु हो। तुमने नींव रखी किस चीज़ की, मेरे वैराग्य की, मेरे सन्यास की, मेरे अध्यात्म की। क्यों? अब प्रश्न उठता है क्यों? क्योंकि जब उनमें जो भी प्रेमी क्षण आया करते थे, उन क्षणों में भी यशोधरा केवल यशोधरा नहीं है, वो संपूर्ण स्त्री जाति को प्रतिबिंबित कर रही है। पहली चीज, इसको आप सब समझेंगे तो उसके गहन अर्थ तक पहुंच पाएंगे। जहां वो ये कहती है, जब उन क्या होता है कि सिद्धार्थ को दिखाया है कि एक आम पुरुष जैसा होता है अक्सर। जब आपका विवाह होता है उसमें जो हमारे सुमधुर क्षण होते हैं, तो उनमें क्या है कि पुरुष आकर्षण ज़्यादा होता है, तो पुरुष आकर्षित होता रहता है, वो बार बार उन क्षणों में को जीना चाहता है। लेकिन यशोधरा उसको उन क्षणों में भी दायित्वों के प्रति एक तरीके से उनको बताती है कि आपका दायित्व है कि आप प्रजा को देखें, आपका दायित्व और भी है, आपके केवल मेरे प्रति दायित्व नहीं है, केवल ये काया ही सब कुछ नहीं है। उन क्षणों में भी उसकी प्रज्ञा कितनी जागृत थी, कितनी विवेकवान थी, इन बातों से उसकी पता चलता है। अब वो कहती है कि अपने दायित्वों को निभाती हूँ, हंस माता पिता को बहलाती हूँ,
यह भी तो एक धोखा ही है, कहने को वीरांगना कहलाती हूँ। राज्य तेरा हो रहा उच्छृंखल, यहाँ शासन कठोर रखना होगा। करते हो तुम बात अहिंसा की, यहाँ कठोर न्याय रखना होगा। कितनी बड़ी बात कही है। शासन प्रेम से नहीं किया जा सकता, शासन के लिए कठोरता अनिवार्य शर्त होती है, ये हम सब जानते हैं। वो बता रही है अपने दर्द भी बता रही है साथ में, और वो उसको बुद्ध को ये भी बता रही है कि भाई ये तुम्हारे कर्तव्य थे, मेरे नहीं है, ये तुम्हारे कर्तव्य हैं जो आज मुझे निभाने पड़ रहे हैं। बहुत चीज़ें हैं, मैं कहती हूँ अगर इसको एक बार पढ़ना शुरू करेंगे आप कहेंगे कि एक एक पंक्ति आपको पूरी किताब पढ़ने के लिए ऐसा विवश करती है अंत तक कि आप ये कहेंगे कि यार इसको पढ़े बिना चैन नहीं है। और मैंने इसको बहुत धीरे धीरे पढ़ा है, मैंने जल्दी नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि जब आप थोड़ा वो पढ़ेंगे, उस पर मनन चिंतन करेंगे, फिर आप आगे बढ़ना चाहेंगे। कहती है जब कभी सोचोगे पाओगे इसे, तुम्हारी ऊंचाई की कीमत मैं हूँ, तुम्हारी गहराई का मूल्य मैं हूँ, तुम्हारी संवेदना का मोल मैं हूँ, तुम्हारी चेतना का लक्ष्य मैं हूँ, तुम्हारी करुणा का उत्स मैं हूँ। इतनी सी बात क्यों नहीं मानते, तुम्हारे अंतः में भी मैं ही हूँ। देखिए वो गृहस्थ में है, गृहस्थ में रह के भी वो जीवन का संपूर्ण दर्शन का उसको ज्ञान है, ये सबसे बड़ी बात है। और जब संवाद होता है तो बुद्ध उनको कहते हैं कि निर्वाण प्राप्त करना ही हमारा मुख्य, इंसान का मुख्य लक्ष्य होता है। वो कहती है तुम बात निर्वाण की करते हो, तुम जगत मुक्ति की करते बात, भक्ति ही जब खंडित हो जाए कैसे करे कोई मुक्ति की बात। बिछा दिए मेरे पथ में कांटे, औरों का जीवन पथ संवारते हो, तेरा जीवन ही कंटकाकीर्ण है, कैसे पार इस द्वंद के जाते हो। हर पग पर, हर पत्र के माध्यम से वो ऐसी ऐसी बातें कह रही है जो अगर कोई पुरुष हो तो वो उससे भी विवल हो जाए। कहती है सिद्धार्थ बनकर जी रही हूं मैं, सिद्धार्थ किंतु मानता कौन। कितनी बड़ी बात है, ये एक फैक्ट है हमारे समाज का, ये सच्चाई है कि हमारे समाज में जिस स्त्री का पति छोड़ के चला जाता है, वो चाहे दूसरी के पास जाए, चाहे किसी भी वजह से जाए वो, और पत्नी अगर सारे कर्तव्य निभाते हुए भी उसको कभी भी वो स्थान प्राप्त नहीं होता जो अपने बेटे को दिया जाता है। तो यहाँ जो है कवि जो है ना, कोई एक बात लेके नहीं चले हैं यहाँ पर, वो हमारे समाज के यथार्थ को लेके चले हैं। हमारे समाज में जो हो रहा है, आज भी जो हो रहा है, उसको भी उन्होंने यशोधरा के माध्यम से इसमें सम्मिलित किया है। सब ढूंढ रहे अपना सिद्धार्थ, समझाना मेरा मानता कौन, कैसे मान लूं तुम्हारा जाना। सच है इस वर्तमान का, यदि जाना सत्य ही है तो क्यों नहीं सुंदर है शिव सा। देखिए यहाँ आ गया जीवन दर्शन, कहा है ना कि सत्य ही शिव है, तो यही तो पूछ रही है। अगर सत्य है ये जाना तो ये शिव जैसा सुंदर लगना चाहिए था मुझे, मुझे क्यों नहीं लग रहा, मैं क्यों इतनी विवल हूं। सच सर्वांग सुंदर नहीं होता, सच अशिव भी नहीं होता। शिव ही यदि सुंदर है तो ये सत्य भयावह सा क्यों है, ये सत्य भयावह सा क्यों है। अब बुद्ध जवाब देते हैं, तुझे सोता छोड़ मैं आया था,
मन मेरा भी तब घबराया था। रह रह के मन फिर सोचता था, औचित्य का प्रश्न कचोटता था कि मैं छोड़ के आया हूं, उसका आखिर औचित्य क्या है। अब आप सुनिए। मन पर हट का जोर लगाया, व्रत उपवास का राह दिखाया, लेकिन चला नहीं कोई जादू, बार बार मन हुआ बेकार। देखिए, ये समझने वाली बात है कि सन्यास के लिए जाना कहना बड़ा आसान है, लेकिन ये मन जो है ना, इस पर लगाम लगाना सबसे मुश्किल है। कहते हैं ना, मन ही मिलाए राम से, मन ही कराए फजीत। तो ये सब कुछ कर सकता है। अब वो गए हैं साधने मन को भी और समाज के में जो घटित हो रहा है उसके कारण जानने भी, लेकिन मन को साधना आसान नहीं है। क्यों? एक गृहस्थ अगर उसको सीधे कहोगे तो सन्यास में चला जा, तो उसके लिए आसान नहीं होगा सन्यास में जाना। तो उनको भी अपने आप को साधने में कितना कष्ट हुआ होगा, इन पंक्तियों से जाना जा सकता है। मानो यही कवि कहना चाहते हैं। आसान नहीं होता, पथ कोई भी हो आसान नहीं होता। वो कहते हैं कि मन में जो चंचलता होती है, विवलता होती है, उसको आप किस गति से माप सकेंगे। इस एक हास की खातिर ही दौड़े थे राम मृग के पीछे, इस एक हास की खातिर ही भागे मधुसूदन मणि के पीछे। इस हास में इतना जादू क्यों, परिहास में मन बेकाबू क्यों। हास परिहास सब मन के भाव, जब पूरित मन नहीं अभाव। सब कुछ मन की ही माया है, कहीं धूप खिला कहीं छाया है। मन को वश में करना होगा, इसकी चंचलता को हरना होगा। यहाँ नित्य अनित्य कुछ नहीं, सब कुछ है परिवर्तनशील। क्रियाशीलता की ही प्रधानता, ये कर्म तत्व ही क्रियाशील। वो अपने तरीके से मन के बारे में सारे जितने भी उपादान हैं वो रख रहे हैं कि भैया ये ऐसा है, ये चंचल है, ये बहुत क्रियाशील है, ये पल में यहाँ है पल में वहाँ है। इसको बांधना आसान नहीं है, लेकिन हमें इसको बांधना होगा, तभी मैं अपने आम जन के मन की बात कर सकूंगा। तो वो कहती है कि तुम कहते हो ईश्वर का अस्तित्व नहीं, उसको कोई भी अब ना माने, लेकिन तेरे इन शिष्यों ने ईश्वर तुझे ही बना दिया। देखिए, अब ये हमारे समाज का एक और चेहरा सामने लेके आई है। क्यों? हमारा क्या काम है? जो हमारे लिए कुछ जरा सा अच्छा सा कर दे, हम उसको ईश्वर बना देते हैं। हम मान बैठते हैं ये हमारा ईश्वर है। थे तो वो इंसान ही ना। राम कृष्ण भी इंसान के रूप में ही आए थे, वो भी इंसान ही थे। ईश्वर हमने बनाया है। उन्होंने तो आदर्शों की स्थापना की थी, लेकिन हम आदर्शों को नहीं मानते हैं। हम उन्होंने जो पथ बताया उस पर नहीं चलते हैं। राम की नहीं मानते, राम को मानते हैं। ये की और को का अंतर जो है ना, ये समझने वाला है, लेकिन हम उसको नहीं समझना चाहते। तो यहाँ पे ये भी फिर कवि ने वहां पर फिर जोड़ दिया कि ईश्वर बनाए जाते हैं, ईश्वर होता नहीं। मानो यही कहना चाह रहे हैं। दुनिया ईश्वरत देखती मूर्ति में, तुम तो जीते जी ईश्वर बना दिया। घर घर में प्रतिमा बिठा दिया, फूल मालाओं से उसे सजा दिया। तुम कर न सके इसका विरोध, जाने क्या था समक्ष अवरोध। क्या शिष्य सजग नहीं तेरे, या मान सम्मान की भूख जगी है। देखिए कटाक्ष, कितना जबरदस्त कटाक्ष है। अरे कैसे हैं तेरे शिष्यगण ये, क्या अपरिपक्व है भिक्षुगण ये। क्या कमी उनमें ही कुछ है, या कुछ कमी है तेरी शिक्षा में।
मानो उसके माध्यम से उन्होंने जो पाया है उसके बावजूद भी उन पे प्रश्न उठा रही हैं, एक प्रश्न रख रही हैं। आप इंसान के मन में जो जागृत होते हैं वो ही प्रश्न रख रही हैं कि भाई ये तुम्हारी इच्छा है क्या कि तुम्हें मान सम्मान मिले, तुम्हारी स्थापना हो, जैसा कि आम इंसान के मन में जागृत होती है कि कुछ पाया है अब मैंने, तो मेरी स्थापना भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से बहुत चीज़ें हैं, मैं कितनी चीज़ों का आपको कहूँ कि बहुत कुछ उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जहाँ पे उनका प्रेम भी आता है। उनका एक जगह वो कहती हैं, तुम तो प्रणव में डूब गए, मैं प्रणय की आस में बैठी हूँ। खाए तुम खीर सुजाता की, मैं निराहार व्रत बैठी हूँ। तुम तो गए चोरी से वन को, मैं किससे करती यहाँ चोरी। प्रेम तपस्या साधना में भी चला करती है क्या चोरी। वो चोरी पे भी बात ऐसी ले आई कि भैया आप काम कोई कर रहे हैं तो उसके लिए, आप अच्छे कार्य के लिए गए तो उसके लिए चोरी से जाने की ज़रूरत नहीं थी। आप मेरे से कह के भी जा सकते थे, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे अंदर अध्यात्म जगाया था, मैंने ही तुम्हारे अंदर ये वैराग्य उत्पन्न किया था। मानो वो ये कहना चाह रही है, लेकिन समझने की बात है, कोई समझे तो जाने। अब इसमें आगे कई जगह आता है कि मैं बहुत चीज़ें छोड़ रही हूँ क्योंकि ये ऐसी किताब है कि आप इसका कोई पृष्ठ, कोई स्टेंजा नहीं छोड़ सकते। मैं कितना कुछ सुनाऊं, कितना कुछ कहकर जाऊं। सुनीता जी सखी वे मुझसे कहकर जाते से भी बहुत आगे की चीज़ है ये। इस किताब को पढ़ने के बाद आप सबको ये लगेगा कि वाकई हमने आज कोई चीज़ पढ़ी है। और मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसी किताबें विश्वविद्यालयों में लगाई जानी चाहिए। क्योंकि इसमें उन्होंने केवल एक खाली यशोधरा की बात नहीं की है, उन्होंने पूरे समाज की बात की है। आज के समाज का जो चेहरा बदल रहा है उसकी बात की है, कि कैसे हमारी संस्कृति क्या थी कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुण नावही माथा, हमारी ये संस्कृति थी। लेकिन आज वो पश्चिम की तरफ जैसे जा रही है, उसने हमारे जितने भी मूल्य हैं उनका शरण किया है, और उससे हमारा जो समाज दूषित होता जा रहा है, हमारे जो मूल्य खत्म होते जा रहे हैं। तो उनके लिए मैं कहती हूँ इस किताब को पढ़ा जाना बहुत आवश्यक है। इस किताब को विश्वविद्यालयों में जरूर लगाया जाना चाहिए। और ये किताब कोई ऐसी नहीं लिखी गई होगी, इसको पढ़ने के बाद आप जान सकते हैं कब इसके लिए वर्षों की मेहनत है। ये जयप्रकाश तिवारी जी की ये वर्षों की मेहनत है जो उन्होंने, क्योंकि इसमें दर्शन तत्व की इतनी ज़्यादा व्याख्या है, काफ़ी आया है, लेकिन वो बहुत सहज शब्दावली में आया है जो बच्चों को भी समझ आ जाएगा, जो विश्वविद्यालय स्तर के बच्चे होंगे उनको भी समझ आएगा, लेकिन वो जानना बहुत ज़रूरी है, मैं ये ही कहूँगी। तो उन्होंने ये पूरा मनन चिंतन किया होगा इस पे, न जाने कितनी इन्होंने केवल ये नहीं कि यशोधरा या बुद्ध का ही केवल पढ़ा होगा, नहीं, मैं मान ही नहीं सकती। इन्होंने सारे जितने भी हमारे पुराण हैं उन सब का भी अध्ययन मनन किया होगा, चाहे वो गीता हो, महाभारत हो, भागवत हो, और उसके बाद ये किताब लिखी गई है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि उनके प्रेम विरह ही तक हम सीमित कर देते हैं, लेकिन हमें वो नहीं करना है। यहाँ पे यशोधरा का साहस है, यशोधरा की बुद्धिमानी है, उसका विवेक है, वो पग पग पर। उसके साथ एक और चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़, जो उसकी शिक्षा है, जो वो अपने पुत्र राहुल को देती है। राहुल जब बचपन से कैसी उसकी परवरिश की है वो पढ़ के जाना जा सकता है कि वो बच्चा भी चिंतन मनन करता है तत्व दर्शन का। और जब एक बार बुद्ध उनके पास आते हैं, यशोधरा के पास, अपने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यशोधरा से मिलने आते हैं, तो दोनों के बीच में
यशोधरा और बुद्ध के बीच में जब संवाद होता है तो दोनों एक एक अपने उस पर अडिग हो जाते हैं कि भाई, वो कहते हैं कि दीपक बुझा हुआ होना चाहिए, वो कहते हैं दीपक जला होना चाहिए, एक कहता है दीपक जला होना चाहिए, एक कहता है दीपक बुझा होना चाहिए। तो दोनों अड़ जाते हैं। तब राहुल, देखिए बच्चे पेरेंट्स के मध्य कैसे सेतु बनते हैं, उस चीज को यहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि वो दोनों को बताता है कि दीपक बुझा हो तब भी वही बात है और दीपक जला है तब भी वही बात है, लेकिन कैसे है वो आप इसे पढ़ेंगे तो जानेंगे, क्योंकि मैं हर चीज बता दूंगी तो आपकी तो सारी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। मैं तो आपको कुछ अंश पढ़ पढ़ के इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि ताकि आपको पता लगे कि ये कृति वाकई पठनीय है और आप सब इसको पढ़ें। और मैं सबसे साहित्यिक समाज से एक अनुरोध करना चाहूँगी कि ऐसी किताबों को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर जयप्रकाश तिवारी जी ये किताब स्वयं ना भेजते तो मुझे नहीं पता था कि उनकी कोई किताब आई है, और वो उन्होंने इतनी एक वाकई ऐसी किताब लिखी है जिसको हम सबको पढ़ना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। मैं यही कहूँगी उनके बारे में। बाकी तो मैं उनके इस किताब के बारे में काफ़ी कुछ लिख के उनको दूंगी, क्योंकि ये किताब मुझे कह रही है कि इसके ऊपर लिखो भी, लेकिन मैंने तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं रुक नहीं पाई हूँ पढ़ने के बाद। मैंने कहा नहीं, मैं तो आज ही इसको कह देती हूँ कि एक बार तो कह दूँ, लिखने का तो पता नहीं कब नंबर आएगा, कि इसको कह देती हूँ कि कम से कम लोगों तक इसकी बात जानी चाहिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये है पेज 250 पेज की किताब है, खंड काव्य भी है तो 250 पेज का है, लेकिन ऐसा है कि आप पढ़ के यूँ कहेंगे, आपको लगेगा कि आज हमने कोई चीज़ पढ़ी है। बाकी जहाँ तक इनके इसमें जो एक चीज़ दिखाई है, बुद्ध भी एक आम पुरुष की तरह ही दिखाए गए हैं शुरुआत के दौर में, और फिर उत्तरोत्तर उनका विकास हुआ है, उनकी यात्रा हुई है। और आम पुरुष के जीवन में को भी यदि कोई स्त्री चाहे तो ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, मानो इस किताब के माध्यम से तिवारी जी यही कहना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज और है, वो कदम कदम पर उनसे शास्त्रार्थ कर रही है। शास्त्रार्थ करना भी बड़ी बात है, और शास्त्रार्थ वही कर सकता है जिसकी प्रज्ञा जागृत होगी। हर कोई शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, और बुद्ध जैसे विवेकवान से। और उसके बाद जब वो बुद्ध आ जाते हैं, उनके जितने भी प्रश्न होते हैं उनका जवाब देते हैं, और राहुल के माध्यम से भी उन बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। उसके बाद जाके उन्होंने बुद्ध का बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन क्या हुआ कि बौद्ध धर्म को अपना तो लिया, लेकिन उनको तब भी उपेक्षित रखा गया। प्रश्न ये विचारणीय है कि क्यों, जबकि उन्होंने बौद्ध धर्म में जाकर भी बहुत कार्य किया, बहुत कुछ किया यशोधरा ने, तो ये कहाँ कमी रही गई? क्या उनके शिष्यों ने नहीं चाहा कि बुद्ध से ऊपर यशोधरा को भी स्थान मिले? ये प्रश्न खड़ा होता है, और वो प्रश्न तिवारी जी ने भी खड़ा किया है। ये सबसे बड़ी बात है इस चीज़ की। साथ में और कई चीज़ें इसमें आती हैं। हाँ, एक चीज़ और है हमारी, अरे राजेश्वर जी आप सही कह रहे हैं, ये इस किताब का जोश है। मेरे पसीने आप देखिए बह रहे हैं, आप देखेंगे मुझे पसीने बह रहे हैं। तबीयत जो है वो मुझे पता है, मेरे घुटनों में पानी भर गया है, तो चलना फिरना तो बिल्कुल बंद है, और वैसे ही तबीयत बहुत दर्द था, सब चीज़ें दवाइयाँ खा के बैठी हूँ। मैंने कहा आज तो मुझे बोलना है, तो पूछिए मत कैसे आज बैठी हूँ मैं। लेकिन इस किताब ने मुझे मजबूर कर दिया है कि भाई तू मेरे को कह दे, तेरा कोई भरोसा नहीं है कब कितना टाइम लग जाए फिर बाद में। तो ये किताब की ताकत है
ये लेखन की ताकत है, ये मेरी ताकत नहीं है जिसने मुझे कहने को मजबूर किया है। यहाँ इस किताब को पढ़ते हुए मैं अंत पे आ रही हूँ। बहुत चीज़ें हैं, मैं आपको कुछ एक और वो सुना सकती हूँ। चलो आपको एक आधे अंश और सुना दूँ तो आपको लगेगा हाँ। देखिए उनके प्रेमी क्षणों का कुछ चीज़ सुनिए, फिर उसके बाद अंत इसका समाप्ति पे जाऊंगी मैं। परिणीता बनकर आई जब इसी उपवन में तुम लाए थे, तुम सा सुमन नहीं कोई, बन भ्रमर इसे तुम गाए थे। यह बगिया उपवन वही है, काल चक्र बस बदल गया है। तरुवर वृक्ष लता अरु क्यारी, ना बदली समय बदल गया है। ये स्मृति में जाकर वो संवाद कर रही है। तब बगिया ने आग लगाई थी, अब बगिया यही जला रही है। तब हर कली मुस्काई थी, हर कली आज जला रही है। तब राधा रानी मुझे बनाकर इस उपवन में खूब नचाते थे। इसी पायल की रुंझुन पर यहाँ ठुमके तुम भी लगाते थे। रास पकड़ते कितनी कसकर, अद्भुत सा नियंत्रण रखते हो। मन पर हो या हो अश्व पर, ध्यान दीजिए, मन पर हो या हो अश्व पर, कसकर दोनों को पकड़ते हो। मैंने देखा नहीं लगाते चाबुक, अश्व को कभी एक भी पार। अश्व कैसे आदेश समझता, मुझे भी सिखला दो एक बार। अश्व से मुझे उतारते समय दुपट्टा थोड़ा सा सरक गया था। क्षणिक अवसर क्या हाथ लगा, प्यार वहीं आरंभ किया था। कहा अश्वों को विश्राम चाहिए, मुझे भी नैना भी राम चाहिए। पिलाओ मुझे सौंदर्य का जल, कभी देखा नहीं ऐसा मीठा जल। तो ये उनके प्रेमिल क्षण थे। राजेश्वर जी बिल्कुल बिल्कुल साक्षात देख लीजिए, ये सच्चाई है। एक जगह वो कहती हैं, यूं रोज रोज पीते हो मुझको, क्या प्यास तेरी नहीं बुझती। ये देखिए प्रेम, मैंने जो भी बात कही थी, प्रेमिल क्षणों में भी वो कितनी विचारवान और विवेकवान थी, उसका दर्शन यहाँ होगा कि यूं रोज रोज पीते हो मुझको, क्या प्यास तेरी नहीं बुझती। अंतः में है कितनी ज्वाला, तृषा यह क्यों नहीं बुझती। देखिए जागृत स्त्री चाहे तो कहीं भी, कहते हैं ना, ऊंचाई पर ले जाए, स्त्री चाहे तो आपको पाताल में भी ले जा सकती है। ये तो आपके ऊपर है कि वो कितनी विवेकवान थी, लेकिन उसको उपेक्षित ही रखा गया। और मैं मतलब साधुवाद देना चाहूँगी तिवारी जी को कि उन्होंने उसका कितना मतलब सुंदर स्वरूप हम सबके सम्मुख लेकर आए हैं। एक जगह वो कहती हैं, सौंदर्य शुभ भी है अशुभ भी, सौंदर्य ये फूल भी शूल भी। सौंदर्य को रहने दो तुम सुंदर, ये अधीरता उत्तेजना भूल भी। ये लेकिन सिद्धार्थ में के अंदर एक करुणा थी जिसने उन्हें बुद्ध बनाया, और जिसका मेरे ख्याल से, जो मैं समझती हूँ, मैं अपना कह रही हूँ, इसका दर्शन कहीं ना कहीं यशोधरा ने कर लिया था। क्योंकि उनके बचपन की बात थी कि भाई उनके भाई ने भी उसको तीर मारा था, तो जब वो लेकर आए और उसका उपचार किया, तो ये उनकी करुणा का जो दिग्दर्शन कराया गया, तो कहीं ना कहीं वो बात वो भी जानती थी कि कितने करुण हैं, और उसी करुणा ने संसार के प्रति द्रवित किया, और वो आत्म खोज में चले गए। ये पहले आत्म खोज होती है, तब हम संसार के काम आते हैं। ये मेरी समझ है कि पहले इंसान आत्म खोज ही करता है, उसके बाद
वो संसार को अपने अनुभव से परिचित कराता है। फिर जो उसने प्राप्त किया है वो संसार में बांटना चाहता है, और ऐसा ही उन्होंने किया, जो मुझे समझ आता है। एक जगह वो कहती है, देखिए आप, कि अधीरता प्रेम न भाए मुझे, चंचलता प्रेम की सताए मुझे। तुम कहना बनो मैं बनूं राधिका, नैनों में ही अपने बसाओ मुझे। मैं काम को भोगती नहीं, मैं कामना को पूजती हूँ। काम भोग तो वासना है, प्राण से तन को सींचती हूँ। यही फर्क है पुरुष की और स्त्री के दर्शन में। जो स्त्री पुरुष संबंध भी होते हैं तो उनमें भी जो अंतर होता है वो यही अंतर होता है। तो यहाँ पता चलता है कि वो एक कितनी सशक्त स्त्री थी। और यहीं आके सिद्धार्थ कहते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है मेरी भार्या नहीं गुरु हो। दर्शन ज्ञान कहाँ से पाया, मेरा भी ज्ञान कक्ष शुरू हो। तो यहाँ से पड़ी है बुद्ध के जीवन में उनके वैराग्य की नींव, उनके अध्यात्म की नींव, उनके उत्कर्ष की नींव। अब कोई कह सकता है कि नहीं जी, ये ऐसा नहीं था बुद्ध में। और जो यशोधरा, बुद्ध तो शुरू से ही, जैसे उनके बारे में वर्णित है कि बुद्ध तो शुरू से वैरागी थे, उनको तो घर में मतलब महल से बाहर ही नहीं जाने दिया जाता था, जैसे उनके बारे में कहा जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि कारण यहाँ पे आता है कि दोनों के बीच में संबंध थे पति पत्नी वाले। अगर तभी तो राहुल का जन्म होता है, तो क्या उनके मध्य प्रेमिल क्षण नहीं आते होंगे? आते होंगे। इसी बात से ये समझ आती हैं बातें। और तिवारी जी ने एक एक करके हर चीज को उल्लेखित किया है। और ऐसे नहीं है कि सीधे उन्होंने निष्कर्ष कोई दे दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे सीधे। जैसे एक सहज यात्रा होती है, पूरे जीवन को उन्होंने इसमें वर्णित कर दिया है। तो मैं बहुत चीज़ें हैं, नहीं आपको इतना सुना सकती। मेरे ख्याल से मैंने बहुत आप लोगों का समय लिया। अगर आप लोग कहेंगे कि कुछ और सुनाओ तो ज़रूर सुनाऊंगी मैं, क्योंकि मैं तो आई ही इसके लिए हूँ, आज इस किताब के लिए आई हूँ। और चाहूँगी कि आप सब लोग इस किताब को ज़रूर पढ़ें, ज़रूर 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 पढ़ें। मतलब मेरी तो यही है। कुछ मैं उनके जो उनका दर्शन तत्व है, कुछ उसकी मैं आपको दिग्दर्शन करा देती हूँ कि कैसे उनके मध्य संवाद होता है और कैसे वो इससे एक दूसरे को प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण तत्व ही श्रेष्ठतम है। यहाँ पे आ गया तत्व दर्शन, आप देखेंगे तो वो भी आपको नजर आएगा। निर्वाण तत्व ही श्रेष्ठतम है, उसके बाद है केवल शून्यता। तो यशोधरा कहती है, आत्मा अविनाशी चेतन ऊर्जा, शून्य हो सकती है वह कैसे? वो कहती है इस चेतना की दो स्थितियां हैं, सुषुप्ता अवस्था, जागृत अवस्था। प्रथम में है वह शून्य अदृश्य, सुषुप्त है तो शून्य है, अदृश्य रूप से है। वही दूजे में है गतिमान दृश्य, जागृत अवस्था में वही गतिमान है। तो आप मतलब ये कैसे कह सकते हैं कि वो शून्य हो गया? चेतना की अवस्थाएं हैं ये, वो दो स्थितियां बता रही है कि ये चेतना की स्थितियां हैं, ये चेतना शून्य नहीं होती है। यहाँ पे बुद्ध ने जो बात कही है उसका खंडन कर रही हैं। कहते एक को प्रलय अवस्था, दूसरे को कहते हैं सृष्टि। बिल्कुल सही। प्रलय अवस्था क्या है? आप जब जो एक नींद लेते हैं रात की, तो वो भी आपकी एक सूक्ष्म मृत्यु होती है, वो भी एक प्रलय अवस्था होती है, क्योंकि आपको उस वक्त अपना होश नहीं होता बिल्कुल भी। वो एक
सूक्ष्म मृत्यु है। लेकिन और जब आप जागृत हैं तो आपका जीवन है, वही एक तरीके से सृष्टि का निर्माण है, सृष्टि चक्र है। इस चीज को समझना पड़ेगा और ये ऐसे समझ में नहीं आता। यहाँ पे वो कहती है कैसे इसको नकार सकती है कोई भी जागृत प्राज्ञ दृष्टि, जो भी जागृत होगा, विवेकवान होगा, इसको नहीं नकार सकता कि जीवन और मृत्यु है और जो ये चेतना है हमारी, ये उसी के स्वरूप है। लेकिन चेतना कभी खत्म नहीं होती, ऊर्जा का कभी ह्रास नहीं होता, ऊर्जा हस्तांतरित होती है, समाप्त नहीं होती है। अब उसे आप ऊर्जा कह दो, उसे आप चेतना कह दो, उसे आप आत्मा कह दो, आप कुछ भी कह दो, ये उसी की व्याख्या है और उसको बड़े सहजता से उन्होंने इसमें दर्शन कराया है। आप आगे देखिए, इस शून्यता के गर्भ में ही क्या सृष्टि बीज नहीं पलता? अनुकूल समय आने पर अनंत सृष्टि शून्य ही उगलता। शून्यता शून्य नहीं हो सकती, मूल्य इसका शून्य भले ही हो। राजेश्वर जी, आपने जो बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है। तो बुद्ध के ज्ञात जीवन में और इस पुस्तक में वर्णित जीवन में अंतर तो आपको काफी दिखेगा। खास तौर से उनके जो सन्यास से पहले का जीवन है, उसमें आपको अंतर दिखेगा, जो यशोधरा के माध्यम से इन्होंने दिखाया है। और सन्यास के बाद, क्योंकि बुद्ध का उन्होंने ज्यादा वर्णन नहीं दिखाया है, बुद्ध से तो संवाद है, वो भी पत्रों के माध्यम से। अगर वो 2 पत्र लिखती हैं तो बुद्ध, या 3 पत्र लिखती हैं तो बुद्ध 1 पत्र का जवाब देते हैं, तब जाके 1 पत्र का जवाब दे रहे हैं, वो ऐसे जवाब भी नहीं दे रहे हैं। तो लेकिन हाँ, बुद्ध ने जो है अपनी बातों से उनको, उनके प्रश्नों का समाधान जरूर किया है। और बाकी ये है कि वो मिलने आते हैं, उसके बाद अपने सन्यास के बाद यशोधरा से मिलने जरूर आते हैं और उनके सारे प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं, ये अवश्य दिखाया है। लेकिन उससे पहले का जो जीवन है, यहाँ पर उसकी व्याख्या तिवारी जी ने बहुत अच्छे से की है। तो ये मैं कह सकती हूँ। एक जगह वो ये जो शून्य और अनंत और निर्वाण की जो व्याख्या है, ये बहुत गहन व्याख्या है और जिसको उन्होंने बहुत सहजता से, मैं कहूँगी सहजता से ही प्रस्तुत किया है। देखिए, इसी अभी जो चीज बताई थी उसको 4 पंक्ति में फिर कितने सहजता से बता दिया। जगत ये शून्य सा ही होता जब यह प्रलयावस्था में होता, सृष्टि रूप में आता है जब, यही फिर अनंत रूप में होता। जैसे कहते हैं ना, ईश्वर अनंत है, या कह लो आप ये सृष्टि अनंत है, प्रकृति अनंत है, बात वहीं आ गई। आप उसको कोई नाम दे लो, जब सृष्टि का निर्माण होगा वो अनंत हो जाएगी, जब वो विध्वंस होगा तो वो शून्य हो जाएगी। बस इतना ही है जीवन का जो सार है, हमें समझना है तो यही है। हमारा प्रतिदिन प्रलय भी होता है और प्रतिदिन जन्म भी होता है, सृष्टि का निर्माण भी होता है। लेकिन इसके लिए हमें अपने अंदर ही उतरना पड़ेगा, हमें अपने अंदर ही अपने प्रश्न खोजने होंगे और हमें अपने अंदर से ही इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। इसका उत्तर आप कितनी ही किताबें पढ़ लीजिए, आप कितने ही अध्यात्म को सुन लीजिए, किसी संत पुरुष से भी सुन लेंगे, लेकिन घटना घटित आपके अंतस में ही होती है और आपको ज्ञान अपने अंदर से ही प्राप्त होता है। ये जो चीज है ना, ये आप एकदम से नहीं समझ सकते। जिस दिन आप इन सब से अपने अध्यात्म से भी परे हो जाएंगे, ईश्वरवाद से भी परे हो जाएंगे और आप तक की दृष्टि पर रखने के बाद आप उसको
तर्कपूर्ण दृष्टिकोण से देखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि चाहे अध्यात्म हो चाहे विज्ञान हो, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। इसीलिए कहा गया है हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, कि आप किसी भी माध्यम से आओ पहुंचोगे एक ही निष्कर्ष पर। अब उसको आप ईश्वर कह दो, आप उसको प्रकृति कह दो, आप कुछ भी कह दो, आप उसको नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन सत्य एक ही रहेगा, सत्य अटल है, मानो, यही कहना है इनका। मैंने जितना अपने अनुभव से जाना है, मैं अपना अनुभव भी आपके साथ मतलब एक तरीके से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एक चीज़ इतना आप सबको बता सकती हूँ कि मैं एक बहुत लंबे समय तक अध्यात्म में भी बहुत अंदर तक डूबी रही। तो उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें मुझे समझ आने लगी कि हाँ, क्या वो कहना चाहते हैं। जो अब जैसे एक ग्रंथ है, मैंने वो पढ़ा नहीं, अभी पीछे सुशोभित ने लिखा था योग वशिष्ठ के बारे में। योग वशिष्ठ को पढ़ना सबसे मुश्किल काम है। आप महाभारत पढ़ सकते हैं, आप रामायण पढ़ सकते हैं, आप गीता पढ़ सकते हैं, आप भागवत पढ़ सकते हैं। योग वशिष्ठ में पूर्णतः तत्व दर्शन है, उसको समझना सबसे मुश्किल कार्य होता है। तो जब ऐसी चीज़ें पढ़ लेंगे ना, आप एकदम से, बहुत से लोग बौखला जाते हैं। ऐसे ही है अष्टावक्र गीता, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो भी आपकी बुद्धि पूरी हिल जाएगी। वो मैंने ज़रूर पढ़ी है, लेकिन वो पूरी की पूरी आपको हिला देती है, आपके सोचने का नज़रिया बदल देगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये दुनिया कुछ नहीं है, संसार कुछ नहीं है, आप सब चीज़ों से हट जाएंगे। हमें हटना नहीं है, हमें हटना किसी से भी नहीं है। हटना किससे है? अपने अंदर में जो हमारे में है ना, हमारी मोह माया ममता, वो है, उससे हटना है हमें। एक कहते हैं ना कि हमें पता होना चाहिए हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं। बस हमें अपने कर्तव्य और अधिकारों का पता होना चाहिए। और हमारे जगत के कार्य हैं, हमसे कोई कार्य, हमारा जन्म हुआ है, किसी न किसी कारण वश हुआ है, हम इस संसार में आते हैं, तो हर एक मनुष्य का कोई कर्तव्य होता है। अब किससे प्रकृति क्या कार्य लेना चाहती है वो हम नहीं जानते। उसके लिए हमारी जो नियति होती है हमें वहाँ ले जाती है। हो सकता है मेरी नियति मुझे ये साहित्य में लेके आई है, तो कोई कारण होगा, मैं ये मान के चलती हूँ। मुझसे साहित्य में ये कोई कार्य कराना होगा। किसी को खेल में ले जाती है, तो उससे खेल में कोई कार्य कराना होगा। सबके अपने अपने कार्य हैं, बस यही है ये संसार। अगर संसार का वही वाली बात जो हमारे जितने भी ऋषि मुनि वगैरह या हमारे दर्शन में भी कहा गया है कि प्याज के छिलके से ये उतारे जाओ उतारे जाओ उतारे जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, खोखला है, वाकई खोखला है, लेकिन अनुभव से आपको क्या होगा। उसको, उसी चीज़ को बहुत सहजता से, जो चीज़ मैं बोल रही हूँ उन चीज़ों को सहजता से इस किताब में वर्णित किया है तिवारी जी। देखिए कितनी अच्छी चीज़ है। अब हम कहते हैं कि घटाकाश मनाकाश, इसकी बात करते हैं, लोगों को समझ नहीं आता है, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने कितनी अच्छे से दो पंक्ति में आप समझिए। घट जो खाली समझा जाता, उसमें भी हवा भरी होती है, खाली कुछ नहीं है, उसमें भी हवा भरी होती है। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं प्रत्यक्ष यहाँ नहीं दिखती हैं। तो ये क्या ऐसी ही ये शून्यता है जिसमें निराकार सा कुछ भरा। अब निराकार और साकार की आ गई ना बात यहाँ पर। या कुछ अनूठा इसे बतलाओ, खुलकर इसको तुम समझाओ। इस जड़ चेतन जगत का हो गया है विलय आत्मन में। आत्मन ही यह सार तत्व है, यही विभूति महान तत्व है।
प्रश्न रख रही है। वो जब वो आए हैं उनसे प्रश्न रख रही है। तो ये जो चीजें है बहुत समझने वाली है, क्योंकि वो आगे कह रही है आत्मन ही परम प्रकाश है, मान लूं कैसे उसका विनाश। और सही बात है, जो आत्म स्वरूप है वो ही परम प्रकाश है। इसमें हम भी एक प्रकाश में रूप ही हैं, ऊर्जा का ही रूप है। शरीर तो एक उसका आवरण है, शरीर हमारा एक आवरण है। अंदर जिस ऊर्जा से, ऊर्जा है हमारे अंदर किसके, भाई 5 तत्व हम मानते हैं, पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि। इन 5 तत्व का हमारे अंदर भी समावेश है और बाहर प्रकृति में भी समावेश है। इस प्रकृति का ही हम अंश हैं, प्रकृति के इन 5 तत्वों से हम बने हैं। तो उसी की ऊर्जा से ही तो ना, उसी की चेतना से ही, उसी तत्व से ही तो हम प्रकाशित हैं। और हम उससे प्रकाशित हैं तो उसका विनाश कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। वो ऊर्जा जो है हमारे शरीर से निकलती है और 5 तत्व में वापस मिल जाती है और हम उसको इस शरीर की मृत्यु कह देते हैं। इस बात को समझना जरूरी है, बस ये बात समझ आनी चाहिए हमें। लेकिन वो आगे प्रश्न कह रही है, यहाँ देखिए, आत्मन ही परम प्रकाश है, मान लो कैसे इसका विनाश निर्वाण की अवस्था में है इन सबका ही विनाश। कि तुम निर्वाण कहते हो तो उस अवस्था में तो इन सबका विनाश हो जाएगा। निर्वाण का अर्थ क्या है? तो वो ये जानना चाह रही है। तो आगे जो है फिर राहुल उनके मध्य आता है, वो उनको समझाता है कि बात दोनों की एक है। तो वही मैंने आपको बताया कि सब चीज़ें हैं एक, लेकिन उनको अलग अलग रूप में हम लोग उनके नाम अलग अलग रखते हैं। जैसे साकार और निराकार। साकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि साकार का हमें दिख रहा है, हम मान लेते हैं कि ये ईश्वर है। जबकि निराकार हमारे अध्यात्म में भी कहा गया है और दर्शन में भी कहा गया है कि, या हमारे साहित्य में भी कहा गया है, विज्ञान में भी कहा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि तिवारी जी ने इसमें विज्ञान को भी लेकर चले हैं, इसमें दर्शन को भी लेकर चले हैं, इसमें ज्ञान को भी लेकर चले हैं, हर चीज को लेकर चले हैं। कोई विशेष में अछूता नहीं रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और मैं कोई उपदेशक नहीं हूँ, जितनी मुझे समझ आई, जितनी मेरी दृष्टि है, जितना मुझ तक पहुँचा है, उतना मैंने आप सबके सम्मुख इसको रखा है। अब मैं चाहूँगी कि आप सब लोग इसे पढ़ें और उस पर अपने अपने विचार तिवारी जी तक प्रेषित करें। ये किताब आपको बता देती हूँ, एक नज़र पब्लिकेशंस लखनऊ से प्रकाशित है। 251 रुपये इसका मूल्य है, मतलब 250 रुपये के 250 पेज हैं तो 250 रुपये ही मूल्य है, कोई ज़्यादा मूल्य नहीं है। ऐसी किताबों का तो मैं कहती हूँ अमूल्य होती हैं ऐसी किताबें, तो इनको ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। मेरे ख्याल से सुनीता जी कह रही हैं, संबोधन से सच नहीं बदलता है, सच सदैव सच होता है। बगजग में ओझल, एक सेकेंड, बगजग में ओझल हो सकता है या किया जा सकता है, बावजूद सच का आईना देर से ही सही प्रतिबिंबित होता है। दृष्टि और दृष्टिकोण क्षणिक नहीं होता है, कुछ पहलू देर से खुलते हैं, जब खुलते हैं तब दो पार्टों के बीच के फर्क को सिद्ध कर देते हैं। विज्ञान, अध्यात्म, तर्क, अनुसंधान की ठोस कड़ी है। आपने पुस्तक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी, आपको लगा कि मैंने सही कहा। मेरी सीमित दृष्टिकोण है और जितना मुझे इस किताब ने कहने को प्रेरित किया उतना मैंने अपनी तरफ से कहने की कोशिश की है। अब आप सबसे आज्ञा चाहूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकती, घुटने मोड़ने लटका के भी इतनी देर नहीं बैठ पा रही हूँ, तो अब आज्ञा चाहिए। नमस्कार। आप सब आए और अपना समय दिया, शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। धन्यवाद।